देवी मैया के सभी भक्तों को जय माता जी की। श्रीमद् भगवत पुराण की कथाओं से ज्ञात होता है कि शुंभ और निशुंभ नाम के दो राक्षस बड़े ही शक्तिशाली थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से तप करके वरदान मांग लिया कि सिवाय किसी स्त्री के वो किसी भी नर से, पशु से, पक्षी से, कोई मत्स्य से ना मारे जा सके। भक्तों, उन्होंने यह वर इसलिए मांगा था क्योंकि शुंभ और निशुंभ को यह पता ही नहीं था कि कोई नारी भी इतनी शक्तिशाली हो सकती है, और इसलिए उन्होंने सोचा कि यह वरदान पाके वो सदैव ही जीवित रहेंगे। इस तरह शक्ति संपन्न होकर इन दुष्ट आत्माओं ने तपस्या कर रहे साधु संतों, इन सब की तपस्या में बाधा डालना शुरू कर दिया और उन्हें सताना भी आरंभ कर दिया। उन्होंने अन्य किसी देवी देवता की उपासना करने के लिए मना कर दिया और सभी साधुओं को बोला कि वो उन भाइयों की ही पूजा करें। अब देवता घबरा गए। देवताओं ने यह जानकर कि वे उन दोनों भाइयों को पराजित नहीं कर सकते, उन्होंने माता वैष्णो देवी के दिए हुए वचन को याद दिलाया कि जब कभी भी वे निवेदन करेंगे तो उनकी सहायता के लिए माता जरूर आएंगी। सभी देवगण मिलकर देवी माँ की स्तुति करने लगे कि हे देवी माँ, आप सर्वशक्तिमान हैं। ब्रह्मांड के सभी जीवों की प्रत्येक भावना और निवेदन में निवास करती हैं। हे देवी माँ, हमारी प्रार्थना सुनिए और हमारे कष्टों का निवारण करिए। जब देवता इस तरह स्तुति में तल्लीन थे, तब माता पार्वती उनके पास से गुजर रही थी। जब देवों की प्रार्थनाएं उनकी कानों में पड़ी तो उनको देवताओं पर दया आ गई। तब माता पार्वती जी ने अपने शरीर से ही एक अन्य देवी का सृजन कर दिया, जो देवी कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। देवी माँ के इस रूप में आने के बाद माता पार्वती जी का रंग काला पड़ गया। इसी से देवी पार्वती जी का नाम कालिका भी पड़ा। देवी पार्वती जी द्वारा उत्पन्न की गई देवी कौशिकी अत्यधिक सुंदर थी। जब असुर भाइयों शुंभ और निशुंभ के सेवक चंड और मुंड ने देवी कौशिकी जी के सौंदर्य को षष्ठी भरकर देखा तो उन्होंने उनकी सुंदरता का वर्णन अपने स्वामियों से कर दिया। उनके सौंदर्य के बारे में सुनकर दोनों असुर भाइयों ने देवी से विवाह करने का प्रस्ताव चंड मुंड के द्वारा देवी माँ के पास भिजवा दिया। जब चंड मुंड ने देवी माँ को शुंभ और निशुंभ का प्रस्ताव सुनाया तो देवी माँ ने उनसे कहा कि उन्होंने शपथ ग्रहण कर रखी है, मैं उसी व्यक्ति से विवाह करूंगी जो मुझे युद्ध में पराजित करके बलपूर्वक ले जाएगा। इस तरह देवी माँ ने दोनों राक्षसों को युद्ध के लिए उकसा दिया। शुंभ और निशुंभ ने इस सुंदर नारी को पराजित करने के लिए सबसे पहले अपने कुशल सेनापतियों के नेतृत्व में बहुत बड़ी सेना भेजी। इस सेना के पराजित हो जाने पर उन्होंने चंड और मुंड को भेजा। चंड और मुंड को भी देवी माँ कालिका ने पराजित कर दिया। चंड और मुंड का संहार करने के कारण ही देवी माँ का नाम चामुंडा देवी भी प्रसिद्ध है। जैसे जैसे लड़ाई और अधिक भयानक होती गई, वैसे ही इस लड़ाई में देवी माँ की सहायता के लिए 7 देवताओं के शरीर से 7 शक्तियाँ यानी देवियाँ प्रकट हुई। चंड और मुंड के मारे जाने के बाद रक्तबीज नाम का महाबलशाली असुर युद्ध करने के लिए आया। भक्तों, रक्तबीज को एक अद्भुत वरदान मिला हुआ था कि उसके रक्त की जितनी भी बूंदें जमीन पर गिरेंगी, उनसे उसी के समान बलशाली उतने ही और असुर पैदा हो जाएंगे। अब जब भी देवी माँ उस पर वार करती, रक्तबीज जख्मी हो जाता और जितनी भी बूंदें जमीन पर गिरती, उतने ही रक्तबीज और पैदा हो जाते। यह देखकर देवी माँ सोच में पड़ गई कि रक्तबीज को कैसे हराया जाए। तब रक्तबीज को मारने के लिए देवी माँ ने माँ काली का आवाहन किया। उन्होंने माँ काली से कहा कि वह रक्तबीज के रक्त की बूंदों को जमीन पर गिरने से पूर्व ही चाट ले ताकि और रक्तबीज पैदा ना हो।
इस तरह देवी ने रक्त बीज का भी संहार कर दिया। इसके साथ ही सभी देवियों ने मिलकर निशुंभ और उसकी सेना को भी मार गिराया। जब शुंभ ने देखा कि उसे अकेला कर दिया गया है, तब वह देवी माँ को चिढ़ाने लगा कि हे देवी, तुम अकेली मुझे हराने में सफल नहीं हो सकी, इसीलिए तुमने अन्य 7 देवियों की सहायता ली है। इस पर देवी माँ अत्यधिक क्रुद्ध हो गई और उन्होंने अपनी सभी शक्तियों को अपने आप में समाहित कर लिया और अकेले ही दुष्ट असुर शुंभ को मार गिराया। इस तरह देवी माँ की कृपा से संसार को दुष्ट असुरों से मुक्त कर दिया गया। बोलो माता रानी की जय। श्री माता वैष्णो देवी जी से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। माता रानी जी की कृपा से हमारी यह कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द और सही जानकारी आप सभी तक पहुंचा सकें। जय माता जी की।